जयपुर में चांदपोल में स्थित एक ऐसा मंदिर जहाँ पे श्री कृष्ण लला की जो मूर्ति है उसमें साक्षात श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। एक ऐसी मूर्ति जिसमें कृष्ण भगवान के प्राण यहाँ पे है। कहा जाता है कि इस मूर्ति में साक्षात श्री कृष्ण भगवान है और ये भी कहा जाता है, इसकी ये मान्यता है कि जो उनके हाथ में जो घड़ी बंधी हुई है वो घड़ी इस मूर्ति में प्राण होने का सबूत है। वो घड़ी जब तक चलती रहती है इस मूर्ति में प्राण है। अगर वो घड़ी बंद हो जाती है तो वहाँ पे फिर हम इसमें प्राण नहीं है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सालों पहले की बात है, जब जो अंग्रेज़ थे, जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे था, तब अंग्रेज़ों के शासन की बात है, तब यहाँ पे पंडित जी से उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे जो है कृष्ण भगवान की ये सिर्फ मूर्ति है, यहाँ कोई इनमें कोई प्राण नहीं है। लेकिन उन्होंने इसका सबूत देते हुए बताया कि नहीं, इनमें प्राण है। उन्होंने बंद घड़ी को उनकी कलाई में बांधा और उन्हें बताया कि देखिए इसमें श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण लला के यहाँ पे प्राण है, क्योंकि जो बंद घड़ी है वो अगर किसी के अंदर प्राण होते हैं या मूर्ति में अगर प्राण है तो वो चलती हुई रहेगी। जैसे ही उन्होंने वो घड़ी बांधी तो वो घड़ी चलती बनी। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति में प्राण थे। तो कहा जाता है कि ये मूर्ति में श्री कृष्ण भगवान के प्राण है और जो घड़ी उन्होंने पहनी हुई है वो घड़ी इस बात का सबूत है कि उस मूर्ति में श्री कृष्ण भगवान साक्षात यहाँ पे विराजमान है। इस मूर्ति को अगर आप देखेंगे तो कितनी मनमोहक मूर्ति है जो इतना मन को भा जाती है। इतना खास इस मूर्ति में वो बात है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने साक्षात यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को देख लिया है। इस मंदिर का नाम है गोपीनाथ जी मंदिर, चांदपोल में यह स्थित है। और यहाँ की देखिए, यहाँ की ये भी मान्यता है, कहा जाता है कि यहाँ पे जो कृष्ण भगवान की जो ये मूर्ति है ये यहाँ पे साक्षात प्रकट हुई थी, ये भी यहाँ पे कहा जाता है। और 50 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। इस मंदिर को 50 साल अब तक यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन देखिए कई तरह के मंदिर आपने देखे होंगे, कई तरह की मूर्तियाँ आपने देखी होगी, लेकिन देखिए यहाँ पे ये खास बात यहाँ पे मानी जाती है कि जो कृष्ण भगवान की कलाई पे हर वक्त यहाँ पे एक घड़ी बंधी होती है, वो घड़ी उनकी मूर्ति में प्राण होने का एक सबूत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो घड़ी है वो सबूत है कि इसमें श्री कृष्ण भगवान साक्षात है। साथ ही आप देख पाएंगे इस वक्त शाम का समय हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु भी आ रहे हैं, आरती भी यहाँ पे की जा रही है, अलग अलग तरह की यहाँ पे आरतियाँ भी की जाती है, जिससे कि देखिए श्रद्धालुओं में भी यहाँ पे कोई कृष्ण भगवान को लेके, कृष्ण लला को लेके एक असीम आस्था यहाँ पे सब लोगों के मन में होती है। ऐसे में यहाँ पे कई तरह के जो है श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ के श्रद्धालुओं से हम लोग जान लेते हैं कि क्या यहाँ का इतिहास है, क्या नहीं है। सर, यहाँ पे ये कहा जाता है कि मूर्ति में साक्षात श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, क्या ये बात सच है? सच है, ये विराजमान है और बहुत सालों पुराना ये मंदिर है। कितने साल पुराना मंदिर है? ये तो राजा महाराजा के टाइम का है। जिस समय राजा महाराजा जो आए थे यहाँ के, उस समय ही उनने यहाँ विराजमान किए थे। तो इनकी मनोकामना 3 ठाकुर जी हैं जो जैसे यहाँ के हैं, मदन मोहन जी हैं और गोपीनाथ जी हैं। गोपीनाथ जी तो है ही, उनके बाद गोपी जी हैं, दास जी वो भी हैं। तो इन तीनों ठाकुरों को पूजने से मनोकामना पूरियाँ होती हैं, ऐसा बताते हैं पुराने लोग हैं। कहा जाता है कि जो कृष्ण भगवान की मूर्ति साक्षात प्रकट हुई थी। हाँ, ऐसा बताते तो नहीं है कि प्रकट हुई थी, ऐसा बताते कि राजा यहाँ से लाए थे। हमारे पुराने लोग जो पुरखा थे वो बताते थे कि राजा लेके आए थे तो यहाँ ही विराजमान किए थे किले के अंदर। अब जो बंद घड़ी उनके हाथ में है वो इस बात का सबूत चलती है, वो पल्स द्वारा चलती है घड़ी उनकी। जो हाथ में घड़ी बंधी हुई है वो पल्स द्वारा चलती है। तो ये इसका सबूत है कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान साक्षात विराजमान है। ठाकुर जी महाराज साक्षात विराजमान। आप रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं MP से आया हूँ दर्शन करने के लिए। अच्छा। हाँ, MP सबलगढ़, जिला मुरैना। घूमने के हिसाब से आए हैं स्पेशल या दर्शन? नहीं, स्पेशल दर्शन के लिए आए थे, घूमने के लिए नहीं। सिर्फ दर्शन करने आए तीनों ठाकुरों को, और कुछ नहीं, घूमने के लिए ऐसा नहीं। कैसा लग रहा है फिर आपको यहाँ पे दर्शन करके? अरे अब बहुत अच्छा फील हुआ है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन हमें, मतलब भगवान के प्रकट होने के मतलब दर्शन हो गए, ऐसा लग रहा है, साक्षात लग रहा है। और तीनों ठाकुरों की वजह से स्पेशल ही आए थे दर्शन करने के लिए, और हमारा कुछ ये है और कुछ नहीं।
तो जैसा कि देखिए एमपी से भी काफ़ी लोग यहाँ पे एमपी ये जो जिनसे हमारी बात हुई है एमपी से दर्शन करने के लिए स्पेशल यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे लोगों की आस्था की तो देखिए आस्था के लिए लोग जो है भगवान के दर्शन के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए हम कहाँ से हैं आप? जयपुर से ही हैं? जी हाँ, मैं जयपुर से ही हूँ। रोजाना आते हैं आप यहाँ पे? हाँ, मैं रोजाना आती हूँ। तो आपको बताएंगे कुछ गोपीनाथ जी मंदिर के बारे में? कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान साक्षात विराजमान है। मैंने ये अनुभव किया है मेरे जीवन में कि गोपीनाथ जी को अगर मैंने सच्चे मन से माना ना तो मेरी हर एक मनोकामना उन्होंने पूर्ण करी है। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ और बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आज तक मैंने अपनी जो भी कुछ इनसे रो करके और मन सच्चे मन से मांगा ना तो वास्तविकता में ये मैं बात आपको सत्य बोल रही हूँ, मुझे पूरा अनुभव हुआ है और वो जो मैंने मांगा है वो किसी न किसी रूप में इन्होंने मुझे ज़रूर दिया। एक बार की ऐसी घटना है मेरे साथ में कि मैं ना 4 धाम यात्रा करना जाना चाह रही थी। मेरे साथ में कोई भी नहीं था उस वक्त, तो मेरे को सबने लोगों ने कहा कि तुम अकेली जा रही हो 4 धाम यात्रा में तो तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी तो क्या होगा। तो मैंने ऐसे कहा, मैं रोज़ गोपीनाथ के तो आती हूँ नित्य नेम से, तो मैंने ऐसे कहा कि मेरे साथ में तो गोपीनाथ जी है, वो ही जाएंगे मेरे साथ में। वास्तविकता में मैं आपको झूठ नहीं करी, मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मैं केदारनाथ गई। वहाँ मेरे साथ में ऐसी घटना घटी कि मेरे शूज़ थे, वो मेरे शूज़ है ना बिल्कुल टूट गए, अलग अलग हो गए। मैं ना इतना रोई वहाँ पे कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे ऊपर जाऊँगी। जबकि मैंने नीचे गौरी कुंड में स्नान करके और मैंने प्रण लिया था कि मैं ना पैदल ही जाऊँगी, मैं बैठ के नहीं जाऊँगी घोड़े पे, पिट्ठू पे, किसी भी चीज़ पे। मैं पैदल गई वहाँ पे। आगे जाके मैं आपको ये बात बिल्कुल सत्य कह रही हूँ कि भगवान मेरे को ना उसी वक्त ना एक लड़का ना मेरे पास में जूते लेकर के और मेरे पास में आ गया और मैं शूज़ पहन करके वास्तविकता में मैं ना वहाँ गई और मेरे को वो शूज़ पहन करके मैंने ना केदारनाथ की बहुत अच्छे से दर्शन किए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि गोपीनाथ जी बिल्कुल सत्य है, इनसे जो सच्चे मन से मांगते हैं ना उनको वास्तव में ये सब कुछ देते हैं। बहुत साल पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर बहुत साल पुराना है। मेरी जब शादी हुई थी ना उसके थोड़े दिन बाद से मैं ना गोपीनाथ जी के मंदिर में आ रही हूँ, लगातार आ रही हूँ। मैं कभी कोई मेरे घर में कोई ऐसी घटना हो जाती है तभी मैं नहीं आती हूँ, वरना मैं रेगुलर गोपीनाथ के दर्शन करने के लिए रोज़ाना आती हूँ। रोज़ाना किसी बरसात में भी छतरी लेकर के कैसे भी हो मैं गोपीनाथ के दर्शन करने के लिए। वो गोपीनाथ महाराज की जय। गोपीनाथ जी महाराज की जय। देखिए किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो असीम प्रेम गोपीनाथ जी को लेकर है, जो उनके मन में जो भाव है वो किस तरह से आंसू की तरह झलक आया है। देखिए जैसे हमने आपको बताया कि जयपुर में जो ये एक गोपीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे मंदिर में जो मूर्ति है इसमें साक्षात कृष्ण भगवान विराजमान है और वो हर किसी की यहाँ पे मनोकामना भी पूरी करते हैं। इसी के साथ बने रहिए दी खटक के साथ। नमस्कार।